जेएमएम में बेहद नाराजगी है इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री को लगातार जो है ईडी कहीं न कहीं टारगेट में ले रही है। पहला सम्मन कि कितना प्रॉपर्टी उन्होंने और उनके परिवार वालों ने एक्वायर किया उसको लेकर 14 अगस्त को दिया गया। उन्होंने एक स्ट्रांग मिसिव यानी एक जो है स्ट्रांग पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए, हमने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद भी दोबारा सम्मन 24 अगस्त के लिए दिया जाता है। इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या वो आप लोग क्या करने जा रहे हैं मनोज जी? दूसरा सम्मन भी दे दिया गया है, क्या लीगल बैटल होगी? देखिए, लीगल बैटल तो एक ऑप्शन है ही, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि जो लीगल एक्सपर्ट है वो क्या राय देते हैं, किस तरह से लीगल बैटल की लड़ाई लड़नी है। परंतु जो सबसे प्रमुख बात है कि एक सम्मन पहले भी ईडी का आ चुका था। उस सम्मन में जाके पूछताछ भी हुई। सीएम साहब ने, हेमंत जी ने कोऑपरेट किया। मामला कुछ नहीं बनता था, अनर्गल आरोप। नवंबर 2022 बिल्कुल अवैध खनन घोटाले में कहीं कोई आरोप स्टैब्लिश नहीं हो पाया, पूरी तरह से पाक साफ। तो फिर एक दूसरा मुद्दा, बेबुनियाद आरोप। तो मुख्यमंत्री महोदय ने, हेमंत जी ने लिखा पत्र और उन्होंने ये बताया कि जो भी मेरा है प्रॉपर्टी वो पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से चुनाव के समय सब कुछ दे रखा है। तो फिर बुला के पूछताछ करने का कोई औचित्य नहीं है। तो एक मुख्यमंत्री बोल रहा है, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी का बेटा है, इसलिए आप प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? अरे उन्होंने जो लिख के दिया आप उसका एग्जामिन तो कीजिए, फिर दोबारा आप 10 दिन के अंदर फिर बुला रहे हैं। तो ये पूरी तरह से झारखंड राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास है और एक परसेप्शन क्रिएट करने का कुचक्र है। ये कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जनता का स्नेह प्राप्त है। आज 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद और स्नेह और आस्था हमारे नेता के प्रति है। तो वही एक ताकत है, वही ऊर्जा देता है। ईडी ने आज तक जो कार्रवाई की, आप देखें, ईडी ने कितनों को जेल भेजा, लेकिन ईडी ने कितने को बीजेपी में भेजा, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ईडी की कार्रवाई किस लिए होती है। लेकिन यहाँ एक आंदोलनकारी का बेटा, आदिवासी का बेटा सामने खड़ा है और राजनीतिक लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो बैठक होनी महाराष्ट्र में, वहां पे भी इस बात पे चर्चा होगी कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए और तमाम चीजों पे चर्चा होगी। देखिए, आज एक चुनौती तो है, संपूर्ण देश के सामने चुनौती है, और एक गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें जो जनाधार वाले नेता हैं जैसे हमारे हेमंत जी हैं, तो सभी लोग मिलकर एक चिंता का विषय है, तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। तो कैसे आज ये एक संकट की घड़ी है देश के लिए, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए, परेशान करने के लिए आप संवैधानिक एजेंसियों का इस तरह दुरुपयोग कर। तो ये तो एक आज राष्ट्रीय संकट की घड़ी है। ऐसा एटीट्यूड देखने को नहीं मिलता था। ये अधिनायकवादी ताकतें, केंद्र की जो सरकार है, हिटलरशाही रवैया अपना रही है और अपने राजनीतिक विरोधियों को किसी भी तरह कैसे हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, सड़क पर तो पार्टी संगठन हमारा तय करेगा, और मुझे लगता है हम ही नहीं, तमाम वैसे इंडिया गठबंधन के घटक दल जो इस सरकार के नीतियों का और उनके इस तरह के कदमों का विरोध करते हैं, सभी को उतरना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्रांति के माध्यम से ही बदलाव संभव है। एक क्रांति की आवश्यकता महसूस हो रही है। जेएमएम ने ईडी के सम्मन के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री राजनीतिक विकल्प पे सोचेंगे कि उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है और किस तरह से ईडी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। इस मुद्दे पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर खर्च जो है किस खाते से हो रहा है, ये भी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए कि जो लीगल बैटल लड़ रहे हैं, कई बार लगातार उनके खिलाफ जो है कई केसेस हुए हैं, ईसीआई से लेकर हर जगह उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया है, तो इसका जो खर्चा है वो सरकार वहन कर रही है या किस खाते से वहन किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे जो है यहाँ पे चर्चे में हैं और राजनीति इस मुद्दे को लेकर
गरमाने लगी है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनसे सीधे बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ब्यौरा मांग रहे हैं कि लगातार जो है करप्शन के चार्जेस सीएम के ऊपर लग रहे हैं और सीएम जो है लीगल बैटल लड़ रहे हैं और उस पर जो खर्च आ रहा है वो कौन वहन कर रहा है। हाईकोर्ट में कई मामले आए थे, पीआईएल दर्ज किया गया था, ईसीआई में उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया, ईडी के खिलाफ ईडी में उनके मामले जो है वो चल रहे, सम्मन हो रहा है, वकील के माध्यम से वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तो बीजेपी ने ये सवाल उठाया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि आखिर इसका खर्चा का वहन जो है उस बिल को कौन फूट कर रहा है, सरकारी खर्चे पे हो रहा है या क्या, कैसे उसको वहन किया जा रहा है, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। देखिए बाबू लाल जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से हल्की हरकत कर रहे हैं, पहले उनको ये बताना चाहिए कि ईडी किसके इशारे पे काम कर रहा है, ईडी का खर्चा कौन उठा रहा है। ईडी जो इतनी खर्च कर रही है सारी चीजों पर, उसका फलाफल क्या है पूरे देश में। सिर्फ यही की बात नहीं है, पूरे देश में जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चलती है, उसका जो खर्चा हो रहा है और उसका जो नतीजा है, अगर आप देखेंगे, अब तो आपने अचानक से ये सवाल पूछा है, वरना केस स्टडी बता दूंगा कि कितने में ईडी फेल्योर रही है, किसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो पहले उनको ये बताना चाहिए, पहले ये बताना चाहिए कि ईडी से पहले इन लोगों को सम्मन की खबर कैसे हो जाती है, ये लोग उसका खर्च कौन वहन कर रहा है। तो बाबूलाल मरांडी जी निश्चित रूप से अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जितना वो पार्टी में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं उतना ही जनता के बीच से उखड़ते जा रहे हैं। ये समझना होगा, जो उनकी लोकप्रियता है मुख्यमंत्री जी की और जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन जी को परेशान कर रही है। जी धन्यवाद। तो ये राजेश ठाकुर साफ तौर से कहना है कि खर्चे का अगर ख्याल बीजेपी को आ रहा है और वो सवाल उठा रही है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि सिर्फ जो है कार्रवाई गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में ही ईडी का क्यों दिखता है और उसका फलाफल कितना निकलता है, यानी कितने लोग अभी तक जो है कन्विक्ट हुए हैं या फिर दोषी पाए गए हैं और उस पर जो खर्चा आ रहा है उसको आखिर कौन फुट करेगा, उस बिल को कौन उठाएगा। अगर यहाँ पे बाबूलाल मरांडी सवाल उठा रहे हैं तो वहां पे भी उनको ये सवाल पूछना चाहिए। साफ है कि ईडी के सम्मन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां शुरू हो चुका है झारखंड के अंदर। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।